तो दोस्तों के कुछ सवाल हैं। तो एक सवाल तो ये है कि क्या मेल और फीमेल एनर्जी अलग है, क्या अलग तरह से काम करती है? तो जो मुझे समझ आया वो ये पूछना चाह रही हैं शायद कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, मतलब कि जो रास्ता एनलाइटनमेंट की तरफ जाता है, वो एनर्जी अलग है। तो उस एनर्जी को देखने से पहले अगर आप सामान्य एनर्जी को देखें, जिसको बुद्ध बार बार कहते हैं काम, छंद और व्यापाद, इन दोनों को पहले अलग कर लो। काम छंद मतलब लस्ट, व्यापाद मतलब इलविल। उन्होंने कहा ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो ध्यान करने से पहले इनको अलग कर लो। और उसमें भी जो लस्ट है, बुद्ध बार बार उस पर बात करते हैं। और जितने सूत्र हैं आपको हैरानी होगी, उस सारे मंक्स के लिए हैं, यानी पुरुषों के लिए हैं वो सारे के सारे, कि इसको कैसे आपने कंट्रोल करना है। कई एक ऐसे भी सूत्र हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो असली योद्धा है जिसने इसको कंट्रोल कर लिया। तो मतलब पुरुष में बहुत एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है, उनको बहुत दिक्कत होती है। और आप देख लीजिए, मतलब जो वायलेंस होती है महिलाओं के प्रति, जो सेक्सुअल वायलेंस है, वो महिलाओं के प्रति होती है पुरुषों से। 99.99% केसेस में विक्टिम कौन है? महिला है। तो मतलब पुरुष, ट्रांसग्रेशन पुरुष की तरफ से होता है, क्योंकि कई बार उनको लगता नहीं कैसे इसको हैंडल करें। अब जितनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पोर्न इंडस्ट्री है, आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी एड इंडस्ट्री है, आपकी पहले मैगजीन छपा करती थी, अब उनका चलन तो कम हो गया क्योंकि अब इस तरह का फ़ोन पे आ गया। ये वो किसके लिए है और किसको यूज किया जा रहा है, ये आप देख लीजिए। तो जहाँ तक एनर्जी की बात है, तो पुरुष में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है और उसको बहुत संभल के रहना चाहिए। उसको डील करने के तरीके उसको पता होना चाहिए। तो अगर ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी समझ आएगी। अच्छा, महिला में वो अलग तरह की है। महिला में वैसे एग्रेसिव नहीं है, महिला का नेचर भी कुछ अलग है, क्योंकि अब उसको बच्चा भी पालना है, तो उस तरह से नेचर ने उसको दिया। वो थोड़ा सॉफ्ट है, उसमें ममता है, तो वो भी एनर्जी अलग है। लेकिन जहाँ तक स्पिरिचुअल एनर्जी की बात है, मुझे लग रहा है कि महिला में ना डिस्ट्रैक्शंस कम है और वो जल्दी इस रास्ते पे चलेगी। हालांकि अगर मेल फीमेल रेशियो आप देखें तो महिलाएं भी कम हैं जो इस तरफ कोशिश कर रही हैं, कोशिश करती हैं। धीरे धीरे होगा, शायद उनके पास काम भी ज़्यादा है, कुछ कंडीशनिंग भी ऐसी है जो सोसाइटी की है। तो पहले से ही देख लीजिए, तो ज़्यादातर पुरुष वो निकल पड़ते थे सत्य की खोज में, महिलाएं बहुत कम थी। थोड़ी सी दिक्कत भी है, बायोलॉजिकली भी थोड़ा सा उनके लिए एकदम से कहीं भी जाना, कैसे भी करना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर वो करें, उनको वातावरण मिले, तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत आसान है। अब बुद्ध के ज़माने में बहुत थे ऐसे, मतलब विशाखा जो अनागामी थी, तीसरी स्टेज पे थी एनलाइटनमेंट की, जिसने बुद्ध को एक पूरी मोनेस्ट्री डोनेट की थी। सावत्थी में, श्रावस्ती में 2 मोनेस्ट्रीज थी, एक तो अनाथपिंडक की, एक विशाखा की। कुजुत्तरा थी, कुजुत्तरा तो एक स्लेव गर्ल थी, स्लेव थी वो किसी किंगडम में, और एक दिन वो फूल लेने जाती थी रानी के लिए, और एक दिन बुद्ध का प्रवचन चल रहा था, वो भी चली गई। इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, उसने सुना। तो वो क्या करती थी, और दिन की जो रानी पैसे देती थी ना, आधे पैसे अपनी जेब में रख लेती थी, आधे के फूल ले आती थी। उस दिन वो पूरे के लिए आई। तो रानी ने कहा, यार आज तो किससे लाई, तो बहुत ज़्यादा है। बोले नहीं, इतने ही आता है। बोले इतने कहाँ आते हैं, और दिन तो आधे होते हैं। बोले नहीं, क्योंकि आधे पैसे अपनी जेब में रखती थी। फिर रानी थोड़ा अच्छी रही होगी, उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मैं बुद्ध के पास गई, उन्होंने सील बताए 5 के। क्या बताया?
तो उसने फिर बताना शुरू किया। फिर उन्होंने और दिन भेजा, जब भी बुद्ध उधर से आए, अगले साल, फिर अगले साल। वो सारी टीचिंग इति उक्तक करके पाली कैनन में है। उनकी फ्रेजिंग भी अलग है, सब कुछ अलग है, बहुत छोटे सूत्र हैं। तो वो कुजुत्तरा, वो तो दासी थी, और वो भी तीसरी स्टेज पे थी अनागामी की। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं थी। मुझे लग रहा है कि अगर महिलाओं को मौका मिले तो इस क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगी, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम है, तो अपनी एनर्जीज को एक साथ रख सकती है। दूसरा आप ही का सवाल था कि जैसे अब एंगर है या लस्ट है। लस्ट की तो आपने बात नहीं की, एंगर की बात की कि कई बार क्या है कि उसको हम सप्रेस नहीं करते और फिर वो बबल अंदर रहता है। तो ये फ्राइडियन थ्योरी है। फ्रॉयड ने जो साइकोलॉजी शुरू की, फिर यूंग ने आगे बढ़ाया, ये उसका नतीजा है। क्योंकि फ्राइड कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो अंदर रहेगा। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, फिर आप तय करना। मैं एक बार सेवा दे रहा था पूना में, पूना प्रिजन में। ये पूना प्रिजन की बात है या नासिक प्रिजन की? दो प्रिजन्स में मैंने दी। तो एक बंदा आया, पहले हमसे कहा था कि हम भाई आप किसी से नहीं पूछना कि तुम क्यों आए इधर, आप खुद बताना चाहे तो ठीक है। तो मेरे पास आया, सर मेरे से तो ये हुआ, मैंने ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, मेरी बीवी के साथ लड़ाई हो रही थी, मैंने उसके सिर पे कुछ मार दिया, वो मर गई सर। रो रहा मेरे सामने फपक फपक के, और मैं ही अकेला नहीं रहा हूँगा, पता नहीं कितनों के सामने रोया होगा। और मैं तो उसको मारना नहीं चाह रहा था, मेरे को आजीवन कारावास हो गया, मुझे इसका मलाल नहीं है। वो मर गई, मैं तो वो तो हट ही नहीं रहा, मेरे को फांसी दे देते ना, वो ज़्यादा अच्छा था। अब आप ये बताइए कि उस क्षण में अगर वो अपना एंगर सप्रेस कर लेता, गुस्से को दबा लेता और ये घटना ना होती, तो वो अच्छा था कि ये अच्छा था कि जो उसने एक्सप्रेस कर दिया? आप सोचना। मैं एक एग्जांपल और अलग तरह का दे देता हूँ आपको। एक फौजी, सोल्जर रहा होगा, सिपाही। अब जो फौज में रहते हैं तो उनके लिए जो कमांडेंट ऑफिसर है वो नेक्स्ट टू द गॉड है, मतलब वो भगवान के बाद वही है। और कई बार तो ये समझ लीजिए कि वही भगवान है। तो ये भी थोड़ा तुनक मिजाज रहे होंगे, कुछ बात हो गई तो सीओ को पता चला, सीओ ने इनसे बात की, तो इनको गुस्सा आ गया, क्योंकि गुस्से वाले थे। इन्होंने कहा अरे तेरी नौकरी, तेरी तो नहीं बोला होगा, जो भी बोला कि तुम्हारी नौकरी गई भाड़ में। तो उसने कहा भाड़ में क्या गई, वे रिजाइन दे दे। तो ये रिजाइन दे के आ गए। अभी इनकी जॉब भी इतनी नहीं थी कि पेंशन मिलती, आ गए। अब यहाँ धक्के खाते रहे पूरी ज़िंदगी, कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और जब भी घर में कोई डिस्कशन हो रही तो सभी ऐसे कर रहे, यार कितना बेवकूफ़ है, 2 साल और रह लेता तो पेंशन होती इसकी। आजकल पेंशन भी ठीक ठाक मिलती है, ये काफ़ी पुरानी बात है वैसे, सारी ज़िंदगी। वो भी कह रहा हाँ यार, मतलब उस समय ऐसे होता है। तो अगर वो उस समय वो अपने गुस्से को सप्रेस कर लेता और बोलता है कि छोड़ यार, अब इसका तो काम है बोलना, जब पता नहीं इन्हीं की गलती रही हो, तो वो अच्छा होता है कि ये अच्छा होता है कि पूरी ज़िंदगी वो उस घटना के पीछे ये कहता रहा कि देखो मैं कितना बेवकूफ़ था और मेरे से कितनी गलती हुई। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, अपने भी दे सकता हूँ। तो आप तय करना कि इसको हर बार एक्सप्रेस करना ज़रूरी है कि वो बबल अंदर रहे, उसको आप बाद में रिजॉल्व कर लें। आप सोचना, बताना मेरे को। देखिए बुद्धि जो कह रहे हैं, ख़ास तौर पे वो काम, छंद और व्यापार, यानी कि लस्ट और इलविल के लिए, और ख़ास तौर पे लस्ट के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये आ गया तो आप पहले तो एक थॉट को दूसरे थॉट से बदल दीजिए, पॉजिटिवली आइए। फिर भी नहीं जा रहा, फिर देखिए इसमें यार, इसमें तो बहुत ख़तरा है, इससे तो मेरा नुकसान होगा। फिर भी नहीं जा रहा, फिर आप सोचिए यार लोग क्या कहेंगे अगर मैंने इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया। फिर भी नहीं जा रहा,
तो फिर आप वो 32 पार्ट आप देखिए बॉडी के, शमशान के, साधना देखिए, मरणानुस्मृति करिए, फिर भी नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा कि ना अपने दांत को भींच दीजिए बहुत ज़ोर से, यूँ करके भींचिए, ये लास्ट है। लेकिन क्योंकि इसको भगाना है, वहाँ ये आप सप्रेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इससे भी नहीं जा रहा है, उससे भी नहीं जा रहा है, उससे भी नहीं जा रहा, तो वहाँ उन्होंने कहा सप्रेस कर लो, दांत भींचो, फिर बैठ जाओ, फिर देखो क्या हुआ, नहीं गया फिर से दांत भींच लो, क्योंकि वहाँ वो ठीक है। तो इसलिए कई बार सप्रेस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ अगर आप एक्सप्रेस करेंगे और पूरी ज़िंदगी रोते रहेंगे तो उससे अच्छा आप सप्रेस कर लो। ऐसी बहुत सारी सेक्सुअल वायलेंसेस होती है कि वो उस अर्ज को सप्रेस नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। तो बुद्ध अगर सिर्फ इतना ही कहते तब तो हम कहते यार बुद्ध क्या कह रहे हैं, सप्रेस कर लो फिर करो क्या। इधर से आप ध्यान कर रहे हैं ना, इधर आप शील का पालन कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपको पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। आप जो बबल आप जो कह रहे हैं कि अंदर रहेगा, उस बबल को रिजॉल्व करने का तरीका है। अब अगर क्रोध है तो आप मैत्री दीजिए। वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे कि एक आदमी बहुत एग्रेसिव है दूसरे की तरफ, और दूसरा अगर ध्यान वाला है तो कहता है ठीक है यार मैं उसको मैत्री दूंगा, मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है। बाकी अगर कुछ ऐसा मामला है तो उसको देखेंगे, बात करेंगे। तो इधर से ध्यान है तो उससे रिजॉल्व होगा, सिर्फ सप्रेस करने से नहीं होगा। अब जो फ्राइड कह रहे हैं ना, वो तो एक साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, उनको ध्यान का थोड़ी पता है, किसी को भी ध्यान का पता नहीं है। तो इसलिए बुद्धिस्ट साइकोलॉजी और ये जो वेस्टर्न साइकोलॉजी अभी क्या है मुझे नहीं मालूम ज़्यादा, वो बहुत अलग है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि सप्रेस भी करना पड़े कभी आखिर में, पहले तो और स्ट्रेटजीज हैं। तो अब धीरे 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 आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो वो अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। जहाँ आप 10 बार गुस्सा करते थे, वहाँ अगर एक बार भी आपने नहीं किया, आप स्माइल कर गए, अरे ठीक है कहाँ चक्कर में पड़ रहे, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। लेकिन अगर ध्यान कर रहे हैं तो, अब अगर इन बातों को ऊपर ऊपर से कोई सुनेगा और ध्यान नहीं कर रहा है, जैसे बहुत लोग होंगे, तो फिर बात समझ ही नहीं आती। फिर तो वो इधर से देखेगा उधर से देखेगा। आजकल तो बहुत इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, ये साइकोलॉजी क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहे हैं, और फिर उससे तो ये निष्कर्ष निकलता है हमको तो ये नहीं करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। आप करके देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप ध्यान करिए, आप देखिए क्या हो रहा है, उससे पता चलेगा। और अगर अंदर रिजेंटमेंट है, माने कि आपने कभी कुछ किया बचपन में या कभी का कोई ट्रॉमा है, तो उसको कैसे हल करेंगे, वो तो बबल है अंदर, उसका क्या करेंगे। तो वो ध्यान से रिजॉल्व हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। ध्यान का मतलब अगर आपने किसी को माफ़ भी करना है तो पहले अंदर वो वाली फीलिंग होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से माफ़ी होती नहीं है। तो इसको अगर आप समझ गए तो आप काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। एक तो वीगनिज़म पे है, वीगनिज़म पे पहले भी किसी ने कुछ पूछा था, ये कई लोग पूछते हैं, शायद आजकल काफ़ी चल रहा है वीगनिज़म। कुछ ने कर्म पे पूछे हैं, एक ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि अगर कोई अपने कर्म के कारण कॉकरोच बन जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ से बाहर आ जाए। तो भाई बहुत मुश्किल है वहाँ से बाहर आना, इसीलिए ऐसे कर्म करने नहीं है कि कॉकरोच बनना पड़े। दूसरे किसी ने पूछा कि साहब, एक तो शंकराचार्य को लेके पूछा कि उन्होंने तो कहा था कि सब बराबर हैं, लेकिन अभी के शंकराचार्य कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो चलो उनको छोड़ दीजिए आप, उसके बारे में क्या कहें। लेकिन इनके सवाल कुछ कर्म को लेके हैं कि एक तो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जो अरेस्ट किया गया, तो क्या कोई उनका पूरा पुराना कर्म रहा होगा, और कर्म को लेके कुछ और चीज़ें हैं कि जो जाति प्रथा को लेके कि वहाँ जन्म हुआ तो क्या वो कर्म थे क्या किसी तरह के,
इस तरह के कुछ सवाल हैं जिनका मोटा मोटा कर्म से है। तो देखिए, कर्म का बुद्ध ने नहीं कहा कि हर चीज़ कर्म की है। उन्होंने कहा कर्म नियम मतलब कर्म का नियम है, धम्म नियम मतलब कि जो प्रकृति के नियम है, बीज नियम मतलब जैसे बीज आप बोएंगे उस तरह का फल आएगा, ऋतु नियम मतलब कि जिस तरह के मौसम है उसके हिसाब से आपको गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी। बहुत ठंडे प्रदेश में आप हैं, आप कह रहे मैंने क्या कर्म किए होंगे, यहाँ आ गया इधर तो ठंड लग रही है। सभी को ठंड लग रही है, भाई तुमने कुछ कर्म नहीं किए। ऋतु ऐसा है, मतलब ऐसी जगह आप आ गए, गर्म जगह चले जाओ। गर्मी है बहुत ज़्यादा, आपने कहा है तो बहुत गर्मी है, मेरे क्या का कोई कर्म नहीं है। भूकंप आ गया, कोई कहते हैं जो आपका कलेक्टिव कर्मा था, कुछ कलेक्टिव नहीं है, भूकंप है भाई, ऋतु है, ठीक है। आप भी नेचर के एक हिस्सा हैं, आप भी मरे हो, बहुत सारे और भी जीव जंतु हो सकता है मर गए हों। कई बार जो बिजली कड़कती है उससे मर जाते हैं कई जीव जंतु, क्योंकि उससे एक करंट फैल जाता है। तो वो कर्म से कुछ मतलब नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों का कर्म से मतलब नहीं है। और फिर ये भी बुद्ध ने कहा कि भाई इस कर्म का ये फल है, उस कर्म का वो फल है। उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है भाई ऐसे कहना कि उसने ऐसे किया तो उसने पहले ऐसे किया होगा। वो वही देख सकता है, जैसे बुद्ध जैसे लोग तो देख सकते हैं किसने किया, लेकिन ये बहुत कम्प्लेक्स है। उन्होंने कहा कुछ कर्म तो ऐसे हैं कि इसी जन्म में मिलेंगे, कुछ ऐसे है कि अगले में मिलेंगे। अगर वो अगले में नहीं मिले तो ख़त्म हो जाएंगे, जिनको यहाँ मिलना है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरा कर्म आपका पक्का नहीं, मतलब वो नहीं आया, तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन कि कुछ ऐसे हैं कि वो मिलेंगे, चाहे इसमें मिलें, चाहे अगले में मिलें, चाहे किसी और जन्म में मिलें, उनको आना है। तो उस तरह के मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, दोनों। तो आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव करिए, नेगेटिव मत करिए। बुद्ध कई बार कहते हैं कि भाई अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि अगला जन्म आपका अच्छा होगा। अगर आप अच्छा कर ही नहीं रहे हैं तो फिर अपेक्षा नहीं कर सकते। तो कर्म को लेके तो मोटा मोटा यही है। बाकी शंकराचार्यों को छोड़ देते हैं। अब शंकराचार्यों की आप बात कर रहे हैं तो मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुना देता हूँ। एक मेरे प्रोफेसर हैं, बहुत साल पहले मेरे से बोले, यार शंकराचार्य जी का एक संस्कृत स्कूल है और तेरे गांव में कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 8वीं पास किया इस तरह के, तो वहाँ चले जाएंगे, बहुत अच्छा है वहाँ। मैंने कहा ठीक है सर, तो फिर मेरे गांव में ना कुछ शेड्यूल कास्ट है। मैंने तो जानबूझ के बोला और कुछ ठाकुर हैं। बोले अबे नहीं, तो क्या करा यार, पागल है तू, तेरे को पता नहीं है? मैंने क्या, संस्कृत स्कूल में सिर्फ ब्राह्मण बच्चे जा सकते हैं। तो ये तो संस्कृत स्कूल की बात हो रही है। आप देखिए कौन है शंकराचार्य कोई शेड्यूल का शंकराचार्य बना, ये कोई ठाकुर बना? अभी तो जो है कुछ पीठ के ठाकुर हैं महंत, तो वो अच्छा लगा, चलो कहीं कहीं तो हैं, नहीं तो ठाकुर भी नहीं जा सकते, सिर्फ ब्राह्मण जा सकते हैं। संस्कृत स्कूल में देख लीजिए कितने शेड्यूल कास्ट पढ़े हैं, ये कितने ठाकुर पढ़े। ठाकुर फिर भी इक्का दुक्का है, मैं मिला हूँ एक दो से, लेकिन तो वहीं से शुरू हो जाता है ना। तो वो अब एक अलग क्षेत्र है, उसकी क्या बात करें। लेकिन जो कर्म का है, वो कर्म का ये है कि हर चीज़ कर्म से नहीं है, ये आप समझ लें। सब कुछ कर्म का नहीं है कि उसने एक कर्म किया तो ये होगा और वो कर्म किया तो ये हुआ, तो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, ऐसा नहीं है। वीगनिज़्म पे उन्होंने पूछा कि वीगन सर, मैं तो मतलब पिछले 10-15 सालों से वीगनिज़्म ट्राई कर रहा हूँ, मैं चमड़े का कुछ नहीं पहनता, मैं मतलब वूल जो है ऊन का कुछ नहीं पहनता। चलो ऊन के तो सब्स्टिट्यूट हैं, चमड़े का भी सब्स्टिट्यूट है, लेकिन डेयरी ख़ास तौर पे, अब डेयरी का क्या करें, बहुत क्रूएलिटी की होती है। अब दूध मैं भी लेता हूँ इस गांव में, तो यहाँ तो गायों को बहुत अच्छी तरह रखा जाता है। आपको पता है इस गाय का दूध आ रहा है, उसको चरने के लिए छोड़ा जाता है, बहुत बढ़िया घास खाती है, आजकल तो घास ही घास है, तो वहाँ से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब शहर में आपको पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, और आप सोच सकते हैं कि यार पता नहीं अब कहाँ से आया होगा,
तो मुझे लगता है कि बहुत एक्सट्रीम में तो जाना नहीं चाहिए। अगर आप बहुत एक्सट्रीम में जाएंगे यार तो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं किसी के घर पे था, मैंने कहा यार सब्जियों में तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है और अनाज भी में भी पेस्टिसाइड है और इसमें भी है उसमें भी है। मेरी तरफ देख के बोले यार क्या खाना है फिर बता। क्या क्या खाएंगे। अब गुड़ बनता है, वो गुड़ को सफ़ेद करने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं या तो फिर उसको लाल कर देते हैं रंग डाल के, गुलाबी कर देते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो चल रहा है, चलता है। दूध में पता नहीं और भी कुछ मिलाया जाता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि अगर कुछ छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हो ना, तो वहाँ कुछ नई चीज़ें ट्राई की जा सकती है। जैसे आप वीगन है तो अब मूंगफली का दूध बनाया जा सकता है, आलमंड मिल्क बनाया जा सकता है। आलमंड थोड़ा महंगा है, मूंगफली का दूध ट्राई किया जा सकता है। कुल मिला के देखना ये है कि B12 मिल रहा है कि नहीं, बाकी तो फैट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन मूंगफली में प्रोटीन भी मिल जाएगा। अगर उसकी दही बनाएंगे दूध की तो उसमें B12 भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं कोई, तो कितने काम करेगा कोई। अब नाइट ड्यूटी वाले भाई साहब हैं तो वो कह रहे हैं मेरे पास तो खाने का ही टाइम नहीं है, तो इतना कहाँ करेंगे, नहीं होता फिर। भले ही डे ड्यूटी हो तब भी नहीं होता। तो कुछ कम्युनिटीज़ हों वहाँ आप करें, कुछ आप आसपास कम्युनिटी बनाएं, कभी किसी ने कर लिया कभी किसी ने कर लिया, ऐसे हो सकता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ ये चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं। तो देखिए अगर कुछ होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, फिर औरों को भी बताइए कैसे हो सकता है। मतलब इसमें ज़्यादा जो दिक्कत है वो विटामिन B12 की है। प्रोटीन तो सोर्सेज हैं, मतलब इधर से उधर से बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। तो देखिए, लेकिन एक्सट्रीम में शायद जाना ठीक नहीं है। फिर एक्सट्रीम में तो आप जी नहीं पाएंगे। ठीक है, आप ये देखिए कि मैं क्या वायलेंस कर रहा हूँ, मेरे कारण वायलेंस हो रहा है। आप दूध छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ना, आप 10 भी छोड़ देंगे तब भी क्या हो जाएगा, वो तो चलता रहेगा। इसीलिए बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि भाई जो आपको खाना मिल रहा है वो लो भाई। वेजिटेरियन है तो ठीक, नॉन वेजिटेरियन है तो ठीक, क्योंकि आप ऐसे पूछते रहेंगे तो आप कई दिन तो आप भूखे रह जाएंगे। तो ये देख लीजिए कि मेरे लिए तो नहीं मारा गया। अब आपके लिए अगर किसी ने हिंसा की है तब आप मत लीजिए उसको, तब तो ठीक है। अब ये है, आप थोड़ा सा आप ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सट्रीम में जाना ठीक है। फिर भी खैर किसी के व्यूज़ होंगे इसमें कि नहीं जाना चाहिए, तो ठीक है, आप देखिए और क्या कर सकते हैं। वीगन कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं।